फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है भाग्यश्री। फालतू की बातें नहीं करते, बहुत छोटा वीडियो है और कुछ भी मुझे ज़्यादा नहीं करना, लॉन्ग नहीं बनाना मुझे। अभी 2-3 वीडियो मेरे कट हो चुके हैं क्योंकि कुछ ना कुछ इशू के कारण, क्योंकि मैं घर पर हूँ। प्राइवेसी के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अभी सीढ़ियों पर बैठी हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बस मैं अपनी एक इनसिक्योरिटी बताऊंगी जो कि मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रही है, इसी कारण मैं कहीं ना कहीं फोकस भी नहीं कर पाई पढ़ाई पर। जब 12th हुई उसके बाद जब इंसान सोचता ज़रूर है कुछ ये करना है वो करना है ब्ला ब्ला ब्ला, पर रियलिटी में हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि जब 12th हो जाते हैं ना उसके बाद ना इतने सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि फिर उसके बाद सोचते हैं कि क्या करेंगे। मेरे को बड़े बड़े सपने सब देखता है, उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए एफर्ट चाहिए, उसके लिए गाइडेंस चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक चाहिए कि हाँ ऐसा करना है। और सबसे मेन चीज़ यही सब होती हैं और ये सब चीज़ें इस एज में मिलना कतई मुश्किल नहीं है, पर एफर्ट भी लगता है यार, होना भी चाहिए। ठीक है, तो मेरी लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे नर्सिंग करनी है। नर्सिंग की कैसे, मैंने ना जब भी मैं वीडियो देखती थी इससे रिलेटेड तो यही ऑप्शन आता था नर्सिंग का। ठीक है, कि नर्सिंग बहुत ज़्यादा मतलब सेफेस्ट चीज़ है, एक चीज़ है कि आप कर सकते हो, ये करियर अच्छा है। ठीक है, और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया। नीट तो मैं नहीं कर पाई इस साल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नर्सिंग ही किया जाए। फिर मैंने सोचा कॉलेज मिलता है, मैंने कॉलेज सर्च किया, फिर मुझे पता चला विजय एजुकेशन से। फिर इसीलिए मैंने वहाँ से ही बुक करी थी। वहाँ से मुझे पता चला PNST एग्ज़ाम होता है, बहुत से ऐसे करते करते गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड धीरे धीरे पता चला PNST एग्ज़ाम होता है, MP में करवाया जाता है। ठीक है, तो ये सब पता चला। फिर मैंने सोचा कि किताब ले लेनी चाहिए उसी दिन। मतलब इतनी एक्साइटेड थी कि हाय हाय नदी, मुझे मेरा काम मिल गया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक रास्ता मिल गया, मुझे 12th के बाद अब क्या करना है। उस टाइम मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था, मुझे इतना डर रहता था ना कि मैं पास होंगी फेल होंगी, कि मैंने बताया था कि पेपर इतना खतई वाला डिफ़िकल्ट आया था ना कि कोई बच्चा पास ना हो पाए। मतलब एक अच्छा बच्चा है जो कोचिंग कर रहा है, स्कूल जा रहा है तो ठीक है, पर मैं नहीं बता सकती मेरी क्या ही हेल्थ थी, मेरी क्या ही मेंटल हेल्थ थी, मेरी क्या ही बॉडी थी कि मैं 12th में ना क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी, बहुत ही चीज़ें। तो मेरा तो बहुत बेकार ही चला था। तो मैं जैसे से पास भी हो गई, तब भी हाँ ठीक है चलो। तो मैंने बुक ऑर्डर करवाई थी कि मैं मोबाइल बहुत देखती थी, तो रीज़न यही सब था। ठीक है, अब मैं अपनी पर्सनल बातों पे आ गई हूँ, तो चलो ये सब बंद करते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे पर, PNST एग्ज़ाम मुझे पता चला तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस थे। स्टूडेंट वगैरह को भी देखती थी जब वीडियोस वगैरह होते, जैसे मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं बता रही हूँ अपनी पर्सनल चीज़ें, तो ये चीज़ रियल भी होती है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का होता है। ठीक है, तो ना जब ये सब चल रहा था, ठीक है चलो, मैं वीडियोस देखती थी, पढ़ती थी थोड़ा बहुत, जैसे मुझे समझ में आता था मुझे पता, फिर थोड़ा थोड़ा पता चला कि हाँ एक कोर्स होता है। कुछ दिनों के बाद मेरी बुक आ गई, मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने कम से कम 10-15 दिन सीरियस होकर पढ़ाई की। ठीक है, सीरियस उतनी भी नहीं बट की। देन तब स्टार्टिंग हुई रियलिटी की, तब स्टार्ट हुआ रियलिटी फेज। मुझे तो एक कमेंट भी आया है मेरे, अभी भी शायद वीडियोस में वो होगा या डिलीट हो गया होगा, मुझे नहीं पता है, होगा शायद। उन्होंने भी कहा कि मेरा तो मतलब सुना है फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर इन सब के एग्ज़ाम बहुत डिले होते हैं, मतलब कॉलेज टाइम ही बहुत डिले हो जाता है।
अब पता नहीं रीज़न क्या है। और इस साल तो बहुत से चेंजेस आए हैं, बिना कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के नर्सिंग को नहीं कर सकते, प्राइवेट हो जाए गवर्नमेंट से पहले भी आई थिंक, मुझे नहीं पता, पर इस साल बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, लीक हुए हैं पेपर, तो शायद कुछ चेंजेस आए होंगे, ऐसे बोला भी जा रहा है, न्यूज़ भी आई हैं और होगा ही ऑफकोर्स। तो ये सब चलो ठीक है, ये भी इग्नोर किया मैंने सर्च किया था, पर टीचर्स का कहना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर अब इतना नेगेटिव हो गया ना, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मुझे नर्सिंग करना है, बट अब जब पता चला सब कुछ ठीक हो गया, इतनी सारी चीज़ें। फर्स्ट चीज़ नर्सिंग का क्या ही रहता है उसमें, नर्सिंग ऑफिसर की क्या वैल्यू रहती है, उनका मंथली पैकेज, उनका काम, मतलब काम उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं हाइजीन को लेकर कि हाँ ये मैं नहीं कर पाऊँगी। कुछ चीज़ें हैं लाइक जो कर रहा होगा उसे पता होगा कि क्या चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ, कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप नहीं कर सकती हो, पर अब काम है तो काम है, ठीक है। और मुझे पता नहीं था, पर है अब मेडिकल फील्ड में ये सब तो होता है, ये बेसिक चीज़ थी। अब मुझे अब रियलाइज़ हो रही है कि अब मैं उस चीज़ पे आ रही हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी करना पड़ेगा अगर मैं इस फील्ड में जाऊँगी तो अभी मुझे इतना ज़्यादा, मतलब मेन मुद्दा यही है कि मुझे अब इतना नेगेटिव, मतलब पहले जब स्टार्ट किया तब इतना कुछ नहीं था, जान रही थी, जब सब कुछ जान गई इसके बारे में, पढ़ाई भी फाइनली स्टार्ट कर दी, इतना नेगेटिव, एग्ज़ाम आते आते इतना नेगेटिव हो रहा है ना, मैं कुछ नहीं बता सकती अब लोगों को, इतना आती है। लोग कमेंट तक कर रहे हैं, 2-3 कमेंट भी आए मुझे, और जितना ही मैं देख रही हूँ कि ये कोर्स जो सब ठीक है, इसमें स्कोप्स बहुत हैं, अदर कंट्रीज़ में भी हैं, लेकिन इसके एग्ज़ाम नहीं होते। कहीं कहीं भी सुनने मिल रहा है कि ये डिग्री जो मतलब डॉक्टर नर्सेस होती है सेफ ही नहीं हमारे इंडिया में। चलो ये छोड़ो, बट ये चीज़ कि मुझे अपनी लाइफ जल्दी बनानी है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, इसी मैंने नर्सिंग चूज़ किया। और अब यही सुनने मिल रहा है। सॉरी गाइस अगर आवाज़ नहीं आ रही होगी तो थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लेना, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सच में बहुत दर्द हो रहा है ना मेरे। तो अगर अगर इस आप अगर कोई मुझे सुन रहा है, समझ रहा है, तो कमेंट करना या सच है ये। अगर 40 लोग भी देख रहे हैं ये वीडियो, उन 40 में 20 लोग एटलीस्ट, अगर आप लोगों को पता है कि यार ये सच में होते हैं नहीं होते, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं और मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरी फैमिली में पता है, मैंने बहुत से लोगों को बताया भी इस बारे में, पर बहुत नेगेटिव। मतलब एक दीदी को मैंने बताया, वो कहती हैं कि मैं जब एक मतलब एडमिट थी जिस मेडिकल मतलब हॉस्पिटल में, वहाँ की नर्स बोल रही है कि यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होते, मतलब कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं करवाए जाते, वो प्राइवेट जॉब कर रही हैं और बहुत सी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है कोर्स करके। तो ये बहुत थोड़ा ऐसा है, बहुत पेशेंस चाहिए रहता है यार। पेशेंस कैसे लाऊं, मुझे अपनी लाइफ में तो करना है। 4 साल बहुत बड़ी बात होती है। अब 4 साल मेरी डिले होगी तो मैं 10 साल में करूँगी, 6 साल में करूँगी? सीरियसली मैं नहीं कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। मैंने कितनी कितनी उस चीज़ से मन बनाया। रोज़ रोज़ यही चीज़ दिमाग में आ रही, लेकिन अभी अति हो गया, इसलिए मैंने ये चीज़ की वीडियो बनाई। तो प्लीज़ कमेंट करना अगर आप लोगों को पता हो इस बारे में, और प्लीज़ थोड़ा कुछ मोटिवेशनल बोल देना अगर आप लोगों को पता हो ऐसा कुछ नहीं होता है तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भी डरी हुई हूँ इस चीज़ को लेकर। दिमाग में मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाई हो जाती है, फिर बाद में दिमाग में ये आता है अगर हो भी गई सिलेक्ट तो मेरा तो मतलब साल बर्बाद हो जाएंगे ना। या इसी चीज़ को लेकर कि 4 साल का कोर्स होगा देन मुझे जॉब मिल जाएगी, वो तो मिलनी है, कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें स्कोप्स हैं। पर यार अगर इतना डिले होगा तो लाइफ कैसे चलेगी? लाइफ में और भी चीज़ें तो हैं। अब 4 साल बहुत बड़ी बात होती है, उसमें भी अगर ये चीज़ डिले होती गई, साल डिले होते गए एग्ज़ाम, तो इंसान क्या करेगा बताओ आप खुद।
तो कमेंट में प्लीज़ बताना। और अगर इस वीडियो में आप लोगों को भी कुछ ऐसा डाउटफुल लगा तो कमेंट करना, या फिर मैं एक नमूनी हूँ जो ये सब सोच रही हूँ। और अगर अच्छा लगा वीडियो, अगर आप लोगों का मन कर रहा है सपोर्ट करने का, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मुझे ऐसा लगता है भीख मांगती, बट क्या करूँ। मैंने फाइनली इसीलिए मतलब सोचा था कि मैं PNST एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और PNST एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी, बट अब ऐसा लग रहा है क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।